जय श्री कृष्णा दोस्तों। लास्ट एपिसोड में हमने किए द्वारकाधीश के दर्शन, साथ ही जाना वहाँ का इतिहास, किए रुक्मिणी देवी दर्शन जिन्हें भगवान कृष्ण की पत्नी होते हुए भी उनसे 12 साल दूर रहना पड़ा एक श्राप की वजह से। पिछला एपिसोड आप देख सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे क्लिक करके। ये एपिसोड हमारी जहाँ जहाँ चले श्री कृष्ण सीरीज का एपिसोड नंबर 5 है। इसमें हम चलेंगे बेट द्वारका। बेट द्वारका बोले तो जहाँ सुदामा कृष्ण की भेंट हुई थी, इसलिए नाम पड़ गया बेट द्वारका। और उस रास्ते में ये सब जगहें हैं जो हम इस वीडियो में देखेंगे भी और वहाँ का इतिहास और महत्व भी जानेंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को लेके प्रभु का नाम। जय श्री कृष्ण। भर दिया अंदर से? नहीं होता ही नहीं, नहीं होता। नहीं होता मतलब लग नहीं रहा। अब अच्छे से तिलक वगैरह भी करा लिया अपन ने और अब यहाँ से चलते हैं बेट द्वारका। और मजे की बात बताता हूँ, पंडित जी अपन को ये रेड कलर का तिलक लगा रहे थे, जो भी उनका स्टेंसिल होता है, सांचा होता है, वो लग ही नहीं रहा था। उनसे कह रहे यार आपका माथा ना गढ़ा हुआ है बीच में, तभी वो सही से लग नहीं रहा। मैं कहा जैसा भी लग रहा है बेहतरीन लग रहा है। चलो चलो जी चलो। मम्मी पापा भी आ गए। मम्मी पापा थोड़े अलग हो जाते क्योंकि वो थोड़ा आराम से इत्मीनान से दर्शन करते हैं हर चीज के। अब शूट बेट द्वारका। द्वारकाधीश से बेट द्वारका तक की दूरी मैप शो करता है 36 किलोमीटर, लेकिन बेट द्वारका एक आइलैंड है जहाँ तक अभी तो बाय रोड जाना पॉसिबल नहीं। वहाँ हमें पहुँचाएगी ये फेरी और इसके लिए हमें पहुँचना होता है ओखा फेरी पॉइंट तक, जो द्वारकाधीश से 31 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये है पार्किंग जहाँ पे अपन बेट द्वारका के लिए पहुँच गए हैं। बेट द्वारका जब आप मैप में डालोगे ना द्वारकाधीश से, तो आपको शो करेगा 35 किलोमीटर का सवा घंटा, लेकिन एक्चुअल में ये पॉइंट पौना घंटा दूर है। लेकिन जो मैप है शायद वो पूरा बेट द्वारका तक का रास्ता शो कर रहा है, वो पता नहीं कैसे शो कर रहा है। लेकिन आपका व्हीकल यहीं तक आएगा तो लगभग पौना घंटा आपको लगेगा द्वारकाधीश से लेकर इस पॉइंट तक, और इसके बाद अब फेरी जिसमें शायद आधा घंटा और लग जाएगा। तो मम्मी पापा मेरी वेट कर रहे हैं, मैंने उनको वहीं उतार दिया था। कार पार्किंग लगभग 200-250 मीटर आगे है, तभी मैं यहाँ कार पार्क करके अब वापस जा रहा हूँ उस पॉइंट पर जहाँ से अपने को फेरी मिल रही है। लिखा हुआ है गुजरात मैरीटाइम बोर्ड वेलकम्स यू टू ओखा बेट पैसेंजर सर्विस। चलो जी, मम्मी पापा भी मिल गए। क्या हिसाब है पापा, फेरी का पता किया? टिकट ले लिया। कितने का है? 20 रुपए की एक साइड की। एक साइड की। अच्छा, तो 20 रुपए पर हेड एक साइड की टिकट है। बोले तो 40 रुपये आना जाना हो गया। यहाँ पे ये लाइन लगी पड़ी है जो कि उस बोट की वेट कर रही है जैसे कि हमने ली है। बोले तो सरकारी बोट जिसमें 20 रुपये पर हेड लगता है, और एक होती है प्राइवेट बोट, वो इस टाइप से छोटी सी बोट भर के चल देती है 12-15 लोगों की। उसमें अब फैमिली के हिसाब से हम तो 3 लोग हैं, ये बोल रहे हैं कि 3000 रुपये, बोले तो 1000 रुपये पर हेड लगेगा। खैर जो प्राइवेट बोट वाला है सिस्टम वो थोड़ा महंगा पड़ने वाला है। चल पड़ी अपनी नाव जाने के लिए बेट द्वारका। और ये यहाँ का नज़ारा देखो, बिल्कुल भैया पंछियों ने घेर रखा है क्योंकि इनको दाना डाला जाता है, रोटी डाली जाती है, तो वो उसको कैच करते हैं। लो डालो, ये बात, ये कैच किया। अब डालो डालो ऐसे। अरे यार ऊपर तक तो पहुंचाओ। मम्मी रुको। तो बाबूजी लगभग आधे घंटे का ये सफ़र है अपना वहाँ के पोर्ट से लेकर इस पोर्ट तक। अब अपन आगे बेट द्वारका पे, और वहाँ पे कहीं ध्वजा दिखाई दे रही है। मेरे ख्याल से 150-200 मीटर की वॉक है। और ये जो पीछे आपको ब्रिज दिखाई दे रहा है ना, ये वाला ब्रिज, ये ब्रिज बना हुआ देख रहा है, मेरे ख्याल से अभी चालू नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये हो गया कि आने वाले टाइम में अपन लोग गाड़ी से भी आ पाएंगे यहाँ पे। इस पोर्ट से उतर के जस्ट 5-7 मिनट की वॉक करके हम पहुँचते हैं द्वारकाधीश मंदिर। यहाँ पे भी क्योंकि वीडियोग्राफी अलाउड नहीं, तो सारे अपनी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लॉक रूम में जमा करा के अपन चलते हैं भगवान के दर्शन करने। अब कहानी इस मंदिर की। भगवान कृष्ण की यहाँ पे भेंट हुई थी उनके बचपन के दोस्त सुदामा से, क्योंकि सुदामा बहुत गरीबी और मुश्किल भरे हालातों से गुजर रहे थे, तो वे कृष्ण जी के पास आए थे मदद मांगने को। साथ में उनके लिए चावल लाए थे। अब भगवान कृष्ण ने वे चावल तो बड़े आनंद से खाए, लेकिन जब सुदामा जी से उनके आने का कारण पूछा तो सुदामा उनको अपना असली हाल ना बता पाए और बोले कि सब कुशल मंगल है। क्योंकि सुदामा कृष्ण को अपने मन का हाल ना बता पाए, ऐसे में वो दुखी होकर अपने
गांव पहुंचे तो देखा कि श्री कृष्ण की कृपा से सही में सब कुछ कुशल मंगल ही था। उनका टूटा फूटा घर अब एक सुंदर से शानदार महल में बदल गया था और धन दौलत से भर गया था। इसलिए ही तो कहा जाता है कि भगवान से हमें कुछ मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमसे ज्यादा तो भगवान खुद जानते हैं कि हमें क्या चाहिए। यहाँ सुदामा चावल लाए थे, इसलिए प्रसाद में भी चावल का ही भोग लगता है। हमने द्वारकाधीश में भी भगवान के दर्शन किए और यहाँ बेट द्वारका में भी भगवान के ही दर्शन किए। अब मन में सवाल तो है ही कि आखिर दोनों जगहों में फर्क क्या है। तो द्वारकाधीश उनका राज दरबार है जहाँ सभा लगती है, लेकिन बेट द्वारका उनका रनवास है, माने जहाँ वे रहते हैं। दोनों जगह ही सेम मूर्ति विराजमान है। द्वारकाधीश में मूर्ति स्वयंभू है, लेकिन बेट द्वारका में मूर्ति माता रुक्मिणी ने अपने हाथों से बनाई है। मंदिर की टाइमिंग है सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम में 5 बजे से 8 बजे तक। यहाँ भगवान के दर्शन करके हम निकल लेते हैं डांडी हनुमान मंदिर के लिए, जो यहाँ से करीब 5 किलोमीटर दूर है, जिसके लिए हमें मिलता है ये ई-रिक्शा। जय बजरंग। नहीं तो ये, हाँ जी भाई साहब चलो। तो ये भाई साहब हमें लेके जाएंगे, वापस लेके आएंगे, हमारे लिए वेट करेंगे वहाँ पे, और उसका चार्ज लगा है 400 रुपये पूरे ऑटो का। अब इस मंदिर का महत्व और इतिहास। माना जाता है कि ये मंदिर त्रेता युग का है, जहां बजरंगबली अपने पुत्र मकरध्वज संग स्वयंभू विराजमान है और यहीं उनकी अपने पुत्र से पहली बार मुलाकात हुई थी। अब जब हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी थे, तो उनका पुत्र कैसे हुआ? यूं कि लंका जलाने के बाद जब वे अपनी पूंछ से आग बुझाने समुद्र की तरफ गए, वहां उनकी पसीने की एक बूंद गिरी जो मकरी नाम की मगरमच्छ ने ग्रहण कर ली, जिससे उनको पुत्र हुआ। नाम पड़ा मकरध्वज। अब हनुमान जी और मकरध्वज की मिलन की कहानी जुड़ी है राम जी की कहानी से। रावण से युद्ध के टाइम पे दो मायावी राक्षस मही रावण और अहि रावण श्री राम और लक्ष्मण जी को बंदी बना के ले जाते हैं पताल लोक में। हनुमान जी उन्हें ढूंढते हुए पहुंचते हैं पताल लोक, जहाँ मकरध्वज पताल की रखवाली कर रहे थे, तो बजरंगबली को वे अंदर जाने नहीं देते। इसलिए इन दोनों में होता है भयंकर युद्ध, जिसका कोई परिणाम ही नहीं निकलता, क्योंकि बजरंगबली के पुत्र उन्हीं की तरह बलशाली। हनुमान जी उनका ये बल देखकर हैरान, तो हनुमान जी ने उनका परिचय मांगा। तब मकरध्वज बोले कि वे महावीर हनुमान के पुत्र हैं, और यहाँ से कहानी पता चली उनके जन्म की। यहाँ एक और चीज हम देखते हैं कि हनुमान जी के बगल में गदा नहीं बल्कि दंड है, क्योंकि ये युद्ध गदा से नहीं बल्कि दंड से ही लड़ा गया था। इसलिए इस मंदिर का नाम है डांडी वाले हनुमान मंदिर। और यहाँ हनुमान जी छोटे दिखते हैं, जबकि मकरध्वज उनसे बड़े। मान्यता है कि धीरे धीरे हनुमान जी पताल में समा रहे हैं और मकरध्वज पताल से बाहर आ रहे हैं। जब हनुमान जी पूरी तरह पताल में चले जाएंगे तो कलयुग खत्म हो जाएगा। यहाँ बजरंगबली के दर्शन करके हम लोग वापस निकल लेते हैं बेट द्वारका से द्वारकाधीश की तरफ। और रास्ते में ही अब आपको लेके चलते हैं नागेश्वर महादेव, जिसकी दूरी ओखा फेरी पॉइंट से सिर्फ 18 किलोमीटर है। पहुंच गए जी नागेश्वर मंदिर, और यहाँ से भोले बाबा की खूबसूरत बड़ी सी मूर्ति दिख रही है। नागेश्वर महादेव ये एक ज्योतिर्लिंग है। पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है। सबसे पहले माने सबसे पुराने ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ जी, जो गुजरात में ही है, और यहाँ हम आने वाली वीडियोस में इसी सीरीज में ही चलेंगे। और ये नागेश्वर महादेव है 10वें ज्योतिर्लिंग। बहुत ही सुंदर मूर्ति है यहाँ पे भोले बाबा की। मंदिर का जो ये पूरा परिसर है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लाइन भी काफी अच्छी खासी है। अभी देखो इतना घूम घूम के अपन जा रहे हैं, तो कितनी देर लगती है अब वो आके पता लगेगा। यहाँ पे भगवान शंकर की नाग रूप में और माता पार्वती की नागिन रूप में पूजा होती है। इसलिए यहाँ अपने जीवन की रक्षा के लिए गंगा जल के अभिषेक के साथ नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाने का बहुत महत्व है। तो नागेश्वर महादेव के तो दर्शन बहुत ही प्यारे हो गए। हालांकि भीड़ बहुत थी, लेकिन दर्शन करने में 30-35 मिनट लगे हैं। बड़े इत्मीनान से दर्शन हुए। एक्चुअली जो एक लाइन है कॉमन लाइन, वहाँ से सबको दर्शन होते हैं, और अगर हमें जलाभिषेक करना है पूरा गर्भ जून तक जाके, तो उसके लिए पर हेड 200 रुपये चार्ज होता है। खैर वो तो मैंने नहीं किया, लेकिन मैंने दूर से बड़े ही प्यार से दर्शन कर लिए। यहाँ पे भोलेनाथ के दर्शन कर हम चलते हैं गोपी तालाब। नागेश्वर महादेव से 5 किलोमीटर दूर है गोपी तालाब। ऐसी कहानी मैंने सुनी है कि वहाँ पे लास्ट टाइम जो रास लीला की थी कृष्ण भगवान ने गोपियों के साथ, तो वो है गोपी तालाब। गोपी तालाब का 20 रुपये दे दो गाड़ी। ये पार्किंग का है।
पार्किंग का है, ग्राम पंचायत गौशाला का है। अच्छा, गोपी तालाब की कहानी क्या है, वो कोई सुनाएगा वहाँ पे? नहीं, वो तो अभी मंदिर में महाराज नहीं है। और 16,108 गोपियाँ तालाब में समा गई थी, वो वाला तालाब है। तालाब में समा गई थी। क्या है ये, क्या करते हैं इसका? भगवान को नहलाते हैं इससे। तो ये इस तालाब से निकलता है, मतलब इस तालाब की मिट्टी से बनता है ये, ऐसा? तो ये है गोपी तालाब, जिसमें गोपियां समा गई थी, 16,108 गोपियां। कहते हैं द्वारका में प्रलय के बाद जब कृष्ण जी के कहने पर अर्जुन सभी गोपियों को अपने राज्य में सुरक्षित पहुंचाने को ले जा रहे थे, तो रास्ते में कुछ डाकुओं ने अर्जुन को बंदी बना लिया। गोपियों ने ऐसा देखकर डाकुओं से बचने को इस तालाब में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए, इसलिए इसका नाम पड़ गया गोपी तालाब। और वही गोपियां मिट्टी बन गई, जिसे हम गोपी चंदन कहते हैं, जो आज की तारीख में यहाँ मिलता है। और भगवान कृष्ण इस चंदन के अभिषेक से बहुत प्रसन्न होते हैं। यहाँ बगल में ही एक और मंदिर है, रुक्मिणी देवी मंदिर। यहाँ की सबसे खास बात है, यहाँ पे दर्शन होते हैं राम सेतु के इस पत्थर के, जो पानी में डूबता नहीं। अब यहाँ से हम आपको लेके चलते हैं इसी रास्ते का एक और पॉइंट, शिवराजपुर बीच। पहुंच गए जी शिवराजपुर बीच, और ये है पार्किंग, जहाँ पे कार पार्क करने का लगा किराया 50 रुपया। शिवराजपुर बीच 30 रुपया टिकट। अच्छा जी, यहाँ पे तो 30 रुपया टिकट भी है बीच पे एंट्री करने की, लेकिन मेरे हिसाब से इसका फ़ायदा यही होना चाहिए कि काफ़ी साफ़ सुथरा मेंटेन बीच होना चाहिए, ऐसी मेरी उम्मीद है। अब क्या एक्टिविटीज़ हैं? स्कूबा अंडर वाटर हम 20 मिनट्स रहेंगे। कितना डीप जाएंगे? डीप जाएंगे अभी तो मिलेगा 25 से 20। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। अगर इधर तो थोड़ी काई वगैरह दिख रही है, वैसे दूर से थोड़ा देखने पर पानी साफ लग रहा है। और वहाँ पे वो पॉइंट है जहाँ से सारी एक्टिविटीज होती हैं। बोले तो बोटिंग, बनाना राइड, पैरासेलिंग, स्कूबा डाइविंग का वीडियो एक भाई ने दिखाया था जो बाहर मिला था, वो तो बहुत नीट एंड क्लीन पानी था। और वो कह रहा था कि आधा घंटा होती है स्कूबा डाइविंग, जिसका 2,500 रुपये चार्ज बता रहा था। ये जो बच्चा है ये बोल रहा है 2,000 रुपये चार्ज है, जिसकी 20 मिनट स्कूबा डाइविंग होती है। अभी तो स्कूबा डाइविंग करने की मेरी कोई इच्छा है नहीं, क्योंकि मैंने सुना है स्कूबा डाइविंग बेस्ट होती है इंडिया में तारकर्ली बीच पे, जो महाराष्ट्र में है। ये बीच की खासियत है कि आपको अच्छी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करने को मिलती हैं। जनता भी कम और देखने में ये बीच भी काफी क्लीन लगता है, तो वाटर स्पोर्ट्स को अच्छे से एंजॉय किया जा सकता है। इसी के साथ हमारे होते हैं द्वारका के दर्शन पूरे। पिछले 2 वीडियोस में हमने द्वारका के सब मस्ट विजिट प्लेसेस घूमे, और अब हम चलेंगे कृष्ण यात्रा पर आगे। भारतीय संस्कृति और इतिहास को दर्शाती इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और लगातार ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलता हूं अगले वीडियो में कृष्ण जी के जीवन से जुड़ी और दिलचस्प कहानियां लेकर। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।